देखिए, आज हम स्टार्ट किए हैं आधुनिक भारत के इतिहास पार्ट 8 है। 18वीं शताब्दी का पंजाब है। तो पंजाब राज्य को पढ़ने के पहले पंजाब की राजनीति मुगलों से लेकर यहाँ तक हमेशा गुरुओं के बीच कंट्राडिक्शन चलता रहा है। पहले यहाँ 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाएगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। उसके कुछ साल बाद 1780 में करीब में पलासी वलासी हो जाने के बाद आपका पंजाब राज्य का उत्थान होगा और वहाँ रणजीत सिंह का आगमन होगा। और उसके पहले तक मुगलों में और पंजाब के गुरुओं में तरह तरह पर समय समय पर मतभेद और हस्तक्षेप होता रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं कि गुरु परंपरा के अनुसार ये कितने पंजाब में गुरु हुए। उसके बाद मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद, उधर औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद स्थितियां बदल गई और पंजाब राज्य का उत्थान हुआ। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए लिख चुके हैं 18वीं शताब्दी के भारत में। पहले गुरु नानक देव ना, इनके बारे में याद रखिएगा। इनका जन्म पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान तालवंडी में हुआ था और वहाँ पे एक धर्म स्थल है नानकाना साहब। बात समझ रहे हैं? जहाँ इनका जन्म हुआ था वही कॉरिडोर खोलने की बात हो रही थी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से लोग जाते हुए हैं। ये डेट याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1469। गांधी जी का कब हुआ था? 1800। यानी इनसे कितना वर्ष हो गया? 400 वर्ष बाद। ये 1469 है और 2 अक्टूबर। इनका अंतिम समय भी पाकिस्तान में बिताया, करतारपुर में। वहाँ भी एक स्थल है करतारपुर साहिब। तो करतारपुर साहिब कहा जाए ना तो समझिएगा कि वो अंतिम समय वहीं बिताए थे। और नानकाना साहब कहा जाए तो वो बस इन्होंने एक काम किया था, संगत और पंगत की शुरुआत की थी। क्या किए थे? संगत मतलब कहने का मतलब कि ये आप जिसको आज बोलते हो, ये क्या बोलते हैं, आवास नहीं बोलते हैं, धर्मशाला। संगत और पंगत जो है यानी कि लंगर, जो आप सिख समुदाय में जाओगे तो सुबह शाम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भोजन कराया था। तो इसकी शुरुआत किसने किए थे? गुरु नानक ने ही शुरुआत किया था। क्लियर है? दूसरे में गुरु है अंगद। अंगद का वास्तविक नाम जो है लहंगा है। क्या है इनका वास्तविक नाम? लहंगा। ये जो पंगत शुरुआत किए थे ना, इनको ये परमानेंट अस्थाई बना दिए थे। और अर्जुन अंगद से ये भी याद रखिएगा कि गुरुमुखी लिपि का ये आविष्कार किए थे। ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे। क्लियर है? अब आगे देखिए, अमरदास, गुरु अमरदास। इन्होंने हिंदुओं से एक अलग विवाह की प्रथा चालू की थी जिसको लवन कहा जाता था, और सती प्रथा का ये विरोध किए थे। यही पूछेगा। बस समझ रहे हैं? पूछेगा तो। अमरदास तक क्लियर है यहां से। अब रामदास जो गुरु थे वो अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। किससे मांग कौन जमीन दिया था? अकबर ने। और अमृतसर सरोवर की, देखिएगा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, अमृतसर शहर और अमृतसर सरोवर। और अकबर, इन्हीं के कहने पर अकबर ने 1 साल तक पंजाब का लगान माफ कर दिया था। ठीक। अब गुरु अर्जुन देव, इनका अन्य नाम है ब्रह्मज्ञानी। इनका क्या नाम है? ब्रह्मज्ञानी। अब जब ये ब्रह्मज्ञानी थे तो आदि ग्रंथ की रचना किए थे। इस आदि ग्रंथ में गुरुओं की जीवनी लिखी हुई है ना। इनका अर्जुन देव का ब्रह्मज्ञानी नाम था। ये अमृतसर जो जलाशय है, समझ रहे हो, उसमें हरमिंदर साहिब का निर्माण ये कराए थे। जलाशय के बीच में एक मंदिर टाइप का है हरमिंदर साहिब। बात समझ रहे हैं? नहीं, जलाशय के मध्य में भी है एक, स्वर्ण मंदिर अलग है। तो अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहिब, ठीक, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण यही कराए थे। बात समझ रहे हैं? देखिए, अमृतसर जलाशय के मध्य हरमिंदर साहिब और स्वर्ण मंदिर, अमृतसर सरोवर और अमृतसर शहर, ये ध्यान रखिएगा रामदास और अर्जुन देव में।
और ये खुसरो की सहायता किए थे। खुसरो कौन था जी? जिसकी वजह से जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया था, यानी अर्जुन देव को मृत्यु दंड मिला था। क्लियर है? अब गुरु हरगोविंद, अब देखिएगा यहां जब जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया, बात समझ रहे हैं, तो इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देना चालू किया, यानी सिखों को वॉरियर क्लास में कन्वर्ट करने का काम किए ये। ठीक, अब इनका उपनाम है सच्चा पादशाह भी है, और ये अकाल तख्त का भी निर्माण किए थे, मतलब जब अकाल उकाल हो तो। ठीक, उसके बाद है गुरु हर राय, ये दारा सिखों की मदद किए थे। दारा सिखो कौन है जी? औरंगजेब का भाई है। ये हर किशन, ये चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। पूछेगा कि चेचक से कौन मर गए थे, तो हर किशन, समझ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर, इनका उपनाम है हिंद का चादर, ये ध्यान रखिएगा। और कबलादा बाबा, इनको हर तेग बहादुर को औरंगजेब ने सिर कलम कर दिया था। आज के चांदनी चौक के बगल में आप जाओगे, जैसे शीशगंज है, वहीं पर खड़ा करके सर कटवा दिया था। किनको? तेग बहादुर। इन्हीं के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो गुरु गोविंद सिंह ने एक फारसी में लिखे थे जफरनामा, और खालसा पंथ का निर्माण कराए थे, और 5 क को अनिवार्य कर दिए थे, और गुरु पद को समाप्त कर दिए थे, और बोले थे कि आगे के जो गुरु होंगे उन्हीं को, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाएगा। ये रहा गुरुओं का, 10 गुरुओं का इतिहास। अब आप समझते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। बात समझिए, पहले ये आपको सीक्वेंस याद रखिए। ये 3 जो गुरु हैं, रामदास, हरगोविंद, ये अकबर के समकालीन थे ना। बात समझ रहे हैं? ये रामदास, अर्जुन देव और हरगोविंद, आइए तो समझ ही रहे हैं। ये तो बात समझ रहे हैं, पूछ देता है। अब यहां से याद रखिए, देखिए कैसे याद रखेंगे। यहां देखिए एक तरीका, ये 10 याद कैसे रखिएगा, समझिए। हाँ, गुरु अंगद अमर रहे, ऐसे याद रखिए, गुरु अंगद अमर रहे। तो गुरु से गुरु नानक, अंगद अमर रहे, एक सेंटेंस हो गया। अब राम जी 4 भाइयों में से एक थे, तो चौथे गुरु कौन थे? अब 5 पांडव थे, अब 5 पांडव में से एक थे। 5वें नंबर का गुरु कौन है? अर्जुन देव। हो गया। गुरु अंगद अमर रहे, राम दास और अर्जुन देव, 5 हो गया। क्लिक क्या करोगे? राम जी 4 भाई थे और अर्जुन 5 पांडव थे, तब 5वें नंबर पर। अब कृष्ण जी का नाम है। कृष्ण जी किस वंश में जन्म लिए थे? यादव। तो गोविंद नाम है, गोविंद राय किशन, नाम याद रख लेना। हाँ, गोविंद के बाद राय आएगा। राय जी लोग लगाता नहीं है, राय जी, राय, तो गोविंद राय, उपनाम है किशन। और याद रखिए गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद से तो याद रहेगा, ये पटना वाले हैं। बस हो गया। अब देखिए कीजिए, गुरु अंगद अमर रहे, गुरु नानक, अंगद, गुरु अंगद, अमरदास। राम जी चौथे भाई के थे ना, रामदास। 5 पांडव में से अर्जुन देव। अब कृष्ण जी का नाम है गोविंद राय किशन, गुरु गोविंद, हर राय, हर किशन, और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। हो तो गया, क्लियर है? तो ये 10 याद हो जाएगा ना जी, क्लियर है? तो ये है। अब समझिए थोड़ा सा बात, ये गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अब थोड़ा समझो आप ना, खालसा पंथ क्या था? इनका एगो वाक्य था, इनके पिताजी को, देखो ध्यान से, इनके पिताजी को शीश कलम करा दिया गया था। खालसा पंथ इनका ऐसा उपनाम था, ऐसा मतलब उपनाम नहीं, मतलब ऐसा इनका ये था कि मतलब इनका कोट था। क्या कोट था जी? आप सोचो थोड़ा ठीक से, क्या कोट था? देखो इनका कोट था कि चिड़िया संग में बाज लड़ावा ना, इन्हीं का था। चिड़िया संग में बाज लड़ावा, गीदड़ को मैं शेर बनावा,
सवा लाख से एक लड़ावा, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। समझ रहे हो? इनका देखो कितने मोटिवेटेड और कितने आत्मबल से हैं। वो कह रहे हैं कि चिड़िया संग मैं बाज लड़ावा, मतलब चिड़िया संग, जो चिड़िया है ना और बाज के बीच, हाँ ऊपर, अरे वो पंछियों का राजा है, वो पकड़ लेगा तो छूटता नहीं है। मगर ये गुरु का देखिए कि चिड़िया संग में बाज लड़ावा, गीदड़ को भी शेर बनावा, और 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ऐसा किए भी थे। गजब का ये व्यक्तित्व थे, मतलब वॉरियर क्लास। आप भी किसी में भी ना, आप ना टीचर जो है ना, टीचर आप इतिहास उठाकर देख लो, सरकार हो चाहे कोई भी, टीचर ऐसा चीज है ना कि अगर मिट्टी उठाए तो हीरा बना सकता है। आप उदाहरण देखो, जब भी क्रांति हुआ है ना, कभी भी तख्ता पलट हुआ है ना, आप बैकग्राउंड में देखोगे एक टीचर की भूमिका। थोड़ा उठा कर देखते हैं, वहाँ से महाभारत से लेकर उधर तक लेते हैं, आप देखोगे ना, नोटिस करना, टक्कर मत लेना टीचर से, क्योंकि आत्मबल और विश्वास से लबरेज होता है लोग एकदम। आप देखो, थोड़ा सा नोटिस करो, अर्जुन को तैयार किए थे कौन? द्रोण। वो उनके मित्र थे कौन? ध्रुपद। हाँ, उन्हीं से मतलब बदला के विशेष भावना से लिए थे। उसको छोड़ दो, उसके बाद महाभारत में आ जाओ, रामायण में भी आ जाओगे तो ये जितने गुरु थे राम जी के, वो उससे प्रताड़ित थे राक्षसों से, तब उन्होंने तैयार किया। वो सब छोड़ दो, वो तो मान लीजिए लौकिक है कि अलौकिक हम नहीं जानते हैं। यहाँ आ जाओ भारतीय इतिहास में, जब चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, यहाँ ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे मध्यकाल में, देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य वाला देखोगे। उसके बाद अगर यहाँ देखो आज़ादी के भारत में देखोगे, तो आज़ादी में भी आप इन लोग का योगदान, भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पीछे की जो भावना है, जो जीने की, अब मर मिटने की भावना, इनका नाम, योगदान आप भूल नहीं पाओगे। किनका? राजा राम मोहन राय का, विवेकानंद स्वामी का, और ये दयानंद सरस्वती का, ये लोग। और ये सबसे वीर सावरकर को ना इसलिए माना जाता है ना, उनका एक किताब था 1857, जितना भी क्रांतिकारी विद्रोह हुआ है ना, उन्हीं का किताबा पढ़ के हुआ है। हाँ, मतलब गजब का वो बैन था। वो समझिए कि अंग्रेजों के लिए एटम बम था किताब। जो व्यक्ति पढ़ता था ना, मरने मारने के लिए तैयार हो जाता था। इस तरह की भावना, इस तरह की ये बातें लिखी हुई थी। गुरु जो है चलता फिरता, समझिए कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद आप उसका छोड़ो, हाल में देखो मोदी जी को क्या लगता है, मोदी जी जीते हैं। ये आप देखना कि गुरु की जो मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, अपमान का बदला ये लोग किए थे। किसका? मतलब रामदेव बा का। घाघरा पहन के भागे थे दिल्ली से, याद आ रहा है? उसी वक्त। और उसके बाद से जो रामदेव बाबा घूम घूम को प्रचार किए, या जो खिलाफ में हुआ, कि आज देखिए कि कांग्रेस का दुर्दशा हो रखा है। आपके आने वाले इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा ये बातें। वहाँ भी देखो, फिर इधर भी देखो, इधर देखिए रहे हो। कहने का मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि रियल पावर जो है ना, टीचर के पास है। क्योंकि वो उसके एगो हाथ नहीं है, बहुत सारा हाथ है। क्योंकि वो ज्ञान दे रहा है ना जी, मोटिवेट। आप टीचर कहने का मतलब किसी भी क्षेत्र में, ऐसा मत समझ जाना कि पढ़ाने वाला। अगर कोई मोटिवेट कर रहा है युद्ध के मैदान में, तो वो भी टीचर है, किसी भी मैदान में। मगर संसार को सृजित करने वाला ही है। मतलब विनाश और सृजन दोनों हाथ में है, तो टीचर के हाथ में है। और टीचर का अपमान देख रहे हैं, जो ठान लेगा, आप इतिहास उठाकर देख लो, इनका वाक्य देखिए रहे हो। आप सोचना कभी घर पे जाके, ये कितना बड़ा बात है। चिड़िया संग में बाज लड़ावा, अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम चिड़िया संग बाज लड़ाएंगे, गीदड़ जो है शेर बनाएंगे, और 1.25 लाख से एक लड़ाएंगे, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहाएंगे। देख रहे हो, मतलब एक गजब का एनर्जी है ये बात। तो
तो अभी तक तो पूरा खत्म हुआ नहीं, आगे आप लोग देखेंगे मतलब गुरु कि इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पंजाब छोटे छोटे टुकड़ों में मिसलों में बट जाएगा और वहाँ से सुरकिचिया मिशन के प्रधान से सकुरचकिया से प्रधान के बेटे यहाँ जन्म होगा किनका? रंजीत सिंह। 1780 के करीब में होगा, बात समझ रहे हैं। उसके बाद 1780 तक आप देखेंगे कि अंग्रेज क्या क्या कर चुके हैं। पलासी हो चुका है, बक्सर हो चुका है, मैसूर हो चुका है, ये सब हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मतलब किनका? ऐसी परिस्थिति में रंजीत सिंह का जन्म हुआ। वैसी परिस्थिति को झेलते हुए रंजीत सिंह ने उस समय की एशिया की सबसे दूसरी बनी सेना खड़ी की। अंग्रेज डरते थे ना उस समय, ये सब हो जाने के बाद 1799 में रंजीत सिंह अपना पंजाब का स्थापना करेंगे। उसके पहले वो अपना सेना गठन कर चुके होंगे और डरता था अंग्रेज तो रंजीत सिंह से डरता था, क्योंकि उस समय आधुनिक तरीका से सेना तैयार करना उनके सेना में ना, समझिए उनके सेना में, रंजीत सिंह के सेना में केवल इंडियन नहीं थे, फ्रांस से, अमेरिका से, सब से आकर सेना का प्रधान बनाकर रखे थे। उस समय दूसरी लार्जेस्ट सेना थी, बात समझ रहे हैं। आइए सब ऐसी परिस्थिति में और देखेंगे हम लोग कि कैसे अंग्रेजों ने पंजाब को हथिया लिया, समझ रहे हैं। कोई दिक्कत और उनका दुर्भाग्य भी रहा, उनके बाद कोई, जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहे तब तक कुछ नहीं हुआ, और उनके बाद उनका दुर्भाग्य रहा, उनका बेटा सब योग्य नहीं हुआ। बात समझेंगे, यही सब समझेंगे हम लोग। कोई दिक्कत किसी को? एक बार रिकैप कर लेते हैं, ये याद करते हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे देखिए। हाँ, पहले गुरु गोविंद सिंह के 10 को याद करना है तो ये ध्यान दीजिए। गुरु गोविंद, गुरु अंगद। अंगद ऐसे भी याद रखोगे कि रामायण में जो अंगद है तो गुरु अंगद अमर रहे, तो गुरु नानक, गुरु अंगद अमर। और राम जी चौथे भाई थे तो रामदास। अब 5 पांडव में से थे तो 5 नंबर पे अर्जुन देव। और कृष्ण जी का नाम गोविंद राय किशन, क्योंकि राय इसलिए बीच में आएगा कि क्योंकि वो यादव में जन्मे हुए थे। तो गोविंद राय किशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह, याद रह जाएगा। क्लियर है, रहने देते हैं।